आ गया, मतलब आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई अहमियता नहीं है। अर्थात धन के बाद आप में गुरूर आया, अहंकार आया, आपने छोटा बड़ा समझना लोगों को आरंभ कर दिया। मतलब उस धन की, उस पद की, कोई कमाई का कोई मूल्य नहीं है। कहते हैं धन आने के बाद भी यदि आपके व्यवहार में बदलाव ना आए, आप में वही विनम्रता रहे, वही शालीनता रहे, और महाराज सबको एक दृष्टि से आप देखें तो वास्तविक रूप से आप धनी हैं और आपके पास पद है महाराज। इसलिए कहते हैं एक सेठ जी थे, ऐसे अहंकारी थे, अभिमानी थे। गुरु नानक देव जी के पास गए और कहा महाराज मेरे पास बहुत सारा धन है, आप जितना मांगेंगे मैं आपको उतना दे दूंगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ठीक है महाराज दे सकते हो। बोले आप जितना मांगी उतना दे सकता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा हम धन तो तुमसे ले लेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बदले में हमसे भी कुछ लेना पड़ेगा। बोले क्या देंगे महाराज, दे दीजिए। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने एक सुई दी और कहा इसे क्या करना है प्यारे। बोले अगले जन्म में इसे हमें वापस कर देना। अब सेठ जी अहंकार के मद में चूर थे महाराज। सुई तो ले ली गुरु नानक देव जी से और उस सुई को लेकर के चले गए। जब रात्रि में व्यक्ति सोता है ना, तो सारा नफा नुकसान उसे याद रात में ही आता है। कहते हैं जीवन में जितना आप शांत चित्त होंगे उतना ही आपको हानि लाभ का पता चलेगा, और जब तक मति शांत नहीं है तब तक आप नफा नुकसान को नहीं समझ पाएंगे। आपको पता है इसीलिए शादी में डीजे बजवाया जाता है ताकि पुरुष का दिमाग अशांत रहे महाराज, शांत न रहे, नहीं तो नफा नुकसान पता चल जाएगा तो ब्याह नहीं होगा। बोले इसीलिए ब्याह में डीजे बजवाया जाता है ताकि शोर होता रहे और अशांति फैली रहे दिमाग में। बोले जब दिमाग शांत होता है तो हमें नफा नुकसान का, घाटा लाभ का, बोले फायदे का और महाराज हानि का याद आता है। अब सेठ जी को याद आया कि अगले जन्म में तो हम कुछ नहीं ले जा सकते हैं, तो गुरु नानक देव जी को मैं अगले जन्म में ये सुई कैसे लौटाऊंगा। कहते हैं सेठ जी दूसरे दिन दौड़ पड़े सुई लेकर के। कहा महाराज कल तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आज मेरी मति में विचार आया रात्रि में सोते हुए कि हम जब जाएंगे संसार से कुछ साथ नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहीं छूट जाने वाला है, फिर ये सुई मैं आपको कैसे दूंगा अगले जन्म में। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ये सुई देख करके मैंने तुम्हें उपदेश दिया। जो अहंकार जीवन में पाल करके रखा है, यौवन का, रूप का, बोले जवानी का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, क्या कुछ साथ में जाएगा? कुछ साथ में जाएगा? बोले जीते जी के झगड़े हैं, मरने के बाद तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। इसलिए जब जीवन में एक सुई भी साथ में नहीं जाने वाली तो अहंकार किस बात का प्यारे, मद किस बात का, और ये अभिमान क्यों करते हो। इसलिए बोले महाराज जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, जो कमाया है सब यहीं छूट जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा? बोले हरि का भजन और भगवान की कथा ही आपके हमारे साथ में जाएगी। इसलिए कहते हैं जीवन में चाहे जितना कमा लीजिए, भक्ति के बिना जीव की स्थिति कैसी है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति बिना सब सुख है ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्तिहीन सब सुख है ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोले महाराज जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, और कहते हैं जीवन में यदि कुछ जाएगा तो भक्ति साथ जाएगी, भगवान का नाम जाएगा। इसलिए बोले भक्तिहीन सब सुख है ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। आप किसी भी सत्ता में हो जाइए, किसी भी पद में हो जाइए, आप धर्म से जुड़े हैं तो आपके अंदर इंसानियत है, आप मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। यदि आप धर्म से चूक गए ना तो बोले महाराज आप
मनुष्य तो क्या बोले इंसान भी कहाँ, इंसानियत आपके अंदर नहीं रह जाएगी। आप देव तो क्या बोले इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं रह जाएंगे। इसलिए बोले भक्तिहीन सब सुख हैं ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार नमक के बिना 56 भोग बना लीजिए स्वाद नहीं होता है, बोले उसी प्रकार जीव जितना बड़ा बन जाए पर अगर भक्ति से हीन है तो बोले उसके जीवन का कोई रस, कोई स्वाद, कोई आनंद नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में सत्संग करते रहिए। सत्संग हम क्यों करते हैं? बोले सत्संग हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने हमें जो ये तन दिया है, इस तन से जब हमें कोई वस्तु कोई देता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं ना। देखिए हम बारंबार इसीलिए आयोजक को, माननीय मंत्री जी को क्या करते हैं, बोले धन्यवाद देते हैं कथा आरंभ होने से पहले। जब कोई किसी चीज को हमें देता है और कोई इतना बड़ा कार्य करता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। अब भगवान ने तो सबसे बहुमूल्य चीज दे दिया, बोले सांस दे दी, शरीर दे दिया हमारा, तो भगवान को भी धन्यवाद देना पड़ेगा ना। इसलिए सबके पास वो नहीं है जो आपके पास है, और शायद जो आपके पास है वो बहुतेरे को नहीं मिलने वाला।